सभी को। और आज का हमारा 6th व्लॉग, यानी कि हमारी कहानी का 6th पार्ट। आज फिर हम वहाँ से स्टोरी शुरू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ी थी। नहीं, अब रात को ना जाऊँगा, यानी कि कहने लगा कि अब रात को मैं नहीं जाऊँगा। पहले कहते थे कि अब मैं ना रात को जाऊँगा जब ना चिराग का वक़्त हो जाएगा। जिसे राजा लोग मदाह करें वो ऐसा वैसा आदमी नहीं होता है। कहने लगा जिसे राजा ना राजा लोग वदा करें वो आम आदमी नहीं होता। राजा साहब ममूर रईस नहीं है। और कहने लगा राजा साहब कोई आम आदमी नहीं है, वो आम से रईस नहीं है, वो बहुत बड़े रईस हैं। अगर अब भी कोई मुझे मामूली आदमी समझे तो इसकी अकल का फतूल है। और कहने लगा अब भी मुझे कोई ना मामूली आदमी समझे कि ये मामूली सी आदमी है और तो इसकी अकल नहीं है। यानी कि वो अपने अंदर ही अंदर खुश रहता था। पहले रात को जाना था, अब फिर अचानक रात का प्रोग्राम इसने कैंसिल कर दिया। शाम के वक्त हज़रत कमर ने फटी पुरानी अचवाक सड़ती हुई जूते और पेतली सी टोपी पहन घर से निकला तो गुना अचानक से मालूम होता था। डेवे और चेहरे महर के आदमी होते, इस ठोल में भी एक शान होती। पुराने कपड़े, पाटे हुए कपड़े उसने पहने और पुरानी टोपी और जूते सड़े हुए वो उसने पहन कर चला गया। यूँ घर से निकल कर वो दुकानदारों से आंख बचा कर निकल जाता था, मगर आज वो गर्दन उठाते इनके सामने से जा रहा था। यानी कि जब पहले वो घर से निकलता था ना, वो आंख लुकाते यानी कि ना छुपते छुपते चला जाता था, दुकानदारों से छुपता था, तो उनका ना कर्जा देना था उसने। आज उसने गर्दन लंबी करके उनसे सामने से गुजरा। आज वो इनके तकाज़ों का दकाना शिकाना जवाब देने को तैयार था। वो आज उनके ना जवाब देने को तैयार था। मगर शाम का वक्त था, हर एक दुकान पर ग्राहकों का हजूम था। यानी कि शाम का वक्त आपको पता ही है, ज़्यादा शाम को ना दुकानों पर बहुत ही रश होता है। जिस रकम को वो बहुत ज़्यादा समझा था वो दुकानदारों की निगाहों में मामूली से, जिस रकम को वो कमर बहुत ज़्यादा समझता था वो दुकानदारों की नज़र में बहुत सी मामूली रकम थी। कम से कम ऐसा ना थे जिसकी खातिर वो किसी की इज्जत उतार कर रख देते। यानी कि इतनी ख़ास रकम नहीं थी कि जिससे वो किसी दूसरे की इज्जत उतार दे, बेइज्जती करते हैं। हज़रत कमर ने एक मरतबा सारे बाज़ार का चक्कर लगाया पर जी ना भरा। यानी कि सारे बाज़ार का हज़रत कमर चक्कर लगाया ताकि उसका यही मकसद था कि मुझे हर कोई देखे, मगर इसकी तरफ किसी ने ना तवज्जो ना दी। तब दूसरा चक्कर लगाया, इससे भी कुछ ना बना। यानी कुछ ना, पहले चक्कर लगा, पहले जी से ना भरा, दूसरा चक्कर लगा, दूसरे से भी जी ना भरा। तब वह खुद हाफिज समंद की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। यानी कि जी ना भरा, वो एक दुकान वहाँ पर खड़ा हो गया। हाफिज साहब बस्ती का काम करता था। कमर को देखकर बोला, वाह हज़रत, अभी तक छाते के दाम नहीं मिले। वाह हज़रत, अभी तक तुमने एक छाते के दाम यानी कि छाते के पैसे मुझे नहीं दिए। ऐसा 150 गाहक मिल जाए तो दीवाना निकल जाए। यानी कि वो कहता है कि मुझे ऐसे 150 गाहक मिल गए ना तो मेरा दीवानगा निकल जाएगा, यानी कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तो बहुत दिन हो गए हैं और वो छाता लिए को ना बहुत ही दिन गुजर चुके थे। हज़रत कमर की बातचीत खुल गई, दिल की मुराद पूरी होगी। यानी कि हज़रत कमर यही चाहता था कि मुझसे ना कोई दुकानदार पैसे पूछे और मैं उसको नीचा दिखाऊं। बोला, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज साहब, इन दिनों काम की इस कदर जाती रही कि घर से निकलना दुश्वार होगा। कहने लगा कि हाफिज साहब मैं भूला नहीं हूँ कि काम बहुत शॉर्ट हो गया था, रुपया तो हाथ नहीं आता, आपकी दुआ से कद शानी की कमी नहीं है। इनका रुपया काम बंद था, मेरे पास रुपया भी नहीं था। वो 2-4 आदमी घेरे ही रहता है, ज़िंदगी बाल है। इस वक्त भी राजा साहब जी वहाँ टिकट बंगाल में रहता है, इनकी ही के लिए जा रहा हूँ। रोज़ कोई ना कोई ऐसा ही मौका
आता रहता है। यानी कि वो गरूर में आ गया था, उसने ना अपनी की तरह स्टोरियाँ बनाने लगे कि और हर रोज़ मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ। और इसकी कहानी आपको अगले व्लॉग में हम बताएंगे।